हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रेड सोल एंडर को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में हमें रेड सोल एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि इनर बॉडी का न्यूट्रिशन हेवन और अर्थ द्वारा किया जा सकता है, तभी आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। उसके बाद नियली अपनी एक फिंगर पे उल्टा खड़ा हो जाता है। फिर एल्डर भी हैरान होकर सोचते हैं कि अपने हाथों पर वजन डालकर और उल्टा खड़ा होने से क्या फायदा है। मैंने भी इस प्रकार की एक्सरसाइज मेथड के बारे में कभी नहीं सुना है। बॉडी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है और यहाँ तक कि सांस भी गैस मार की तरह पतली होती है। मैंने भी इस प्रकार की एक्सरसाइज मेथड के बारे में कभी नहीं सुना है। बॉडी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है और यहाँ तक कि सांस भी गैस मॉल की तरह पतली हो जाती है कि बॉडी में कोई हलचल नहीं है, पूरे बॉडी के मसल्स हिल जाती है। ये तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टैलेंट रियल में डिफरेंट होते हैं। फिर एल्डर नियली की तरफ ध्यान देते हुए बोलता है कि उसे परेशान नहीं करना ही बेहतर होगा। हर कोई एक्सरसाइज कंटिन्यू रख रहा है, मैं सभी को पॉइंट आउट करूँगा। थैंक यू कोच। एल्डर को देखकर स्टूडेंट भी उनको ट्रेनिंग के लिए थैंक्स बोलते हैं। नियली को देख क्लास के सभी स्टूडेंट और लॉन्ग यूयान भी हैरान होकर बात करती है। फिर एल्डर सभी स्टूडेंट को टच करते हुए बोलते हैं कि आप सभी इस जनरेशन के टैलेंट पीपल हैं, जिसके पास हेवन की स्पिरिचुअल रूट है और आपकी समझने की एबिलिटी दूसरों से कहीं अधिक है। स्पेशल रूप से इस कुछ दिनों में रियल में मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक हो गया है। टच करो, मुझे होप है कि आप सभी को अभी भी इंटरमेंट से बचना होगा। फिर लुपिया को आर्मर उठाते देखकर एल्डर बोलते हैं कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ल्ड के बाहर पीपल है और स्काई के बाहर हेवन है। आप डिवाइन फेदर सेट में टॉप नॉट्स के क्रिएचर्स हैं, लेकिन अदर डिवाइन सेट में अभी भी बहुत सारा हेवन है। जब आप आराम कर रहे हो तो हर टाइम प्रैक्टिस और मेडिटेशन कर सकते हैं। एल्डर की बात सुनकर लुपिया बहुत हैरान हो जाता है। फिर एल्डर सभी स्टूडेंट को जोश देते हुए बोलते हैं कि आपका टारगेट उनसे आगे निकलना है। इतने घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेरा मानना है कि आप पहले से ही अपना स्ट्रेंथ से फैमिलियर है। हम रियल में वो प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। आप में से प्रत्येक को एक साथी मिलता है। नेक्स्ट यह 1-to-1 ट्रेनिंग करवाएंगे। इक्वल पावर वाला फ्रेंड बनाना बेस्ट होगा। आइए मार्शल आर्ट में कंपटीशन करें, ऊपर नहीं जाइए। एल्डर की बात सुन के लुपिया हैरान होते हुए बोलता है कि फ्रेंडली ट्रेनिंग करो। फिर गुबाई बोलता है कि ब्रदर लुपिया, मेरे साथ फाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है। लुपिया भी हैरान होते हुए बोलता है कि ओके, मैं यूली से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ में डिफरेंट बहुत बड़ा है। फिर नियली अजीब सा शक्ल बनाकर बोलता है कि तुम बच्चे हो, गुबाई से फाइट करने के बाद तुम्हें पता चलेगा। नियली की बात सुन के सभी पीपल हैरान हो जाते हैं। फिर एक ब्यूटीफुल गर्ल आके नियली से बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए और ये भी मेरा एपिसोड एंड होता है। यह शॉर्ट की माया और जरूर है लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हुए बोलती है कि वो जिनियन है, वह बहुत चालू है। फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि
ऐसा ही होता है कि मुझे कोई राइवल नहीं मिल पाता है। यदि हम एक साथ मैनुअल का रिहर्सल करें तो कैसा होगा? फिर नियली भी बोलता है कि श्योर, क्यों नहीं, प्लीज़ मुझे और बढ़िया सलाह दो। फिर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर लॉन्ग युयान गुस्से में बोलती है कि क्या फंगस है, एक तरफ हटो, वह मेरा राइवल है। लॉन्ग युयान की बात सुन के नियली, वो लड़कियां और दूसरी लड़कियां भी हैरान हो जाती है। फिर वो लड़कियां भी दुखी होकर बोलती है कि सीनियर ब्रदर नियली, मैं तो पहले निकलूंगी। क्लास के बाद जब हमारे पास टाइम हो तो हम अधिक बातें कर सकते हैं। फिर नियली गुस्से में आकर लॉन्ग युयान से कहता है कि हम तुमसे बाद में फाइट करेंगे। फिर लॉन्ग युयान भी उस लड़की को भगाकर नियली के सामने आकर पीटने लगती है। फिर नियली देखकर हैरान हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।